हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे कारण बताने वाला हूं जिसके कारण मोबाइल में शॉर्टिंग का फॉल्ट बनता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं मोबाइल में शॉर्टिंग किन किन कारणों से बनती है। तो सबसे पहला जो कारण होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर्स अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो उसके कारण मोबाइल में शॉर्टिंग बनती है। तो कैपेसिटर जरा इस प्रकार का होता है और पैरेलल में लगा होगा। तो जो पैरेलल में लगे हुए कैपेसिटर होते हैं अगर वो शॉर्ट हो जाते हैं, पैरेलल का मतलब एक पॉइंट उसका प्लस से जुड़ा हुआ है, दूसरा वो माइनस से जुड़ा हुआ है। तो कैपेसिटर का एक पार्ट प्लस से जुड़ा है, दूसरा पार्ट जो है वो दूसरा जो लेग है वो ग्राउंड है या माइनस से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो वह शॉर्टिंग बना देते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाएगा, इंटरनली अगर शॉर्ट हो जाएगा तो ये जो माइनस की सप्लाई है वो प्लस से जुड़ जाएगी इस प्रकार से, और पूरी लाइन को वो शॉर्ट कर देगा। पूरी लाइन को शॉर्ट कर देगा मतलब अगर एक कैपेसिटर आगे और लगा हुआ है पैरेलल में, उसके आगे और भी कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगे हुए हैं इस प्रकार से, तो ये सभी कैपेसिटर बीप देने लग जाएंगे। ग्राउंड से ये कैपेसिटर बीप देने लग जाएंगे दोनों साइड से। अगर ये कैपेसिटर दोनों साइड से बीप देने लग जाए मतलब ये पूरी की पूरी लाइन शॉर्ट हो गई, क्योंकि ये सारे कैपेसिटर तो एक साथ शॉर्ट नहीं हो सकते हैं। इसने पूरी लाइन को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस से जुड़ गया एक कैपेसिटर के शॉर्टिंग से। तो कैपेसिटर इस प्रकार से शॉर्टिंग का फॉल्ट बना देते हैं। ये चाहे प्लस की मेन सप्लाई लाइन में हो, चाहे ये वी बैट की लाइन में लगे हों, या कहीं भी लगे हों, किसी भी सप्लाई की लाइन में लगे हों, कोई से भी वोल्टेज की सप्लाई की लाइन में लगे हों, अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं उनमें से एक भी अगर शॉर्ट हो जाता है तो उस पूरी लाइन को ये शॉर्ट कर देता है, और हर जगह उस पूरी लाइन में आपको बीप मिलेगी दोनों साइड से। यानी उसके प्लस पॉइंट पे भी बीप मिलेगी, माइनस पॉइंट पे भी बीप मिलेगी ग्राउंड के द्वारा। तो जैसे ये माइनस की पिन है और ये प्लस की पिन है, और इस प्लस की पिन से देख सकते हैं यहाँ पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, बीप दे रहा है एक साइड से, यानी इसका प्लस पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पॉइंट ग्राउंड है, यानी ये माइनस से जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट उधर वाला प्लस से जुड़ा हुआ है, और इसके पास में एक और छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका एक पॉइंट प्लस से बीप दे रहा है और दूसरा पॉइंट जो है वो ग्राउंड से बीप दे रहा है। तो ये दो कैपेसिटर इसके साथ में पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा, अगर शॉर्ट हो जाएगा तो वो आपका ग्राउंड से दोनों साइड से बीप देने लग जाएगा। और ऐसा ही नहीं, इसके साथ में पैरेलल में जितने भी जुड़े हुए कैपेसिटर वो सभी ग्राउंड से दोनों साइड से बीप देने लग जाएंगे। यानी उन सारे कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। एक और मदरबोर्ड में हम लोग देखते हैं, ये इसका बैटरी कनेक्टर का माइनस पॉइंट है, ये बैटरी कनेक्टर का प्लस पॉइंट है। प्लस से जुड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, प्लस से ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ये बीप दे रहा है। ये एक और कैपेसिटर, ये एक और कैपेसिटर, और ये एक और कैपेसिटर। ये चार कैपेसिटर जो है वो प्लस से इनका एक एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, और दूसरा पॉइंट इनका ग्राउंड है। दूसरा पॉइंट इनका ग्राउंड है। तो ये सारे कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं। इनमें से एक भी कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाएगा तो इन चारों कैपेसिटर पे आपको दोनों साइड से बीप मिलेगी। यानी ये चारों आपको देखने में ऐसा लगेंगी कि खराब है, लेकिन इनमें से कोई एक कैपेसिटर खराब होगा तो भी ये पूरी लाइन को शॉर्ट कर देगा। स्कीमेटिक डायग्राम में ये बैटरी कनेक्टर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वी बैट है, बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई, और वी बैट से ये सप्लाई जो चली और ये आईसी को जा रही है। तो आप देख सकते हैं इस वी बैट की सप्लाई के रास्ते में कैपेसिटर ग्राउंड है। ये कैपेसिटर ग्राउंड है जिसका एक सिरा वी बैट से जुड़ा है और दूसरा सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में कॉइल के बाद में आप देख सकते हैं एक और कैपेसिटर ग्राउंड है, और एक और कैपेसिटर। ये सारे कैपेसिटर जितने सारे दे रखे हैं ये सभी ग्राउंड है, और ये आप देख सकते हैं ये सभी कैपेसिटर इसी लाइन से ग्राउंड है। ये आप देख सकते हैं, ये एक और कैपेसिटर ग्राउंड है, ये एक और कैपेसिटर ग्राउंड है। तो क्या होता है कि अगर इनमें से कोई भी एक कैपेसिटर अगर शॉर्टिंग हो जाता है तो ये पूरी लाइन को शॉर्ट कर देता है। ये वी बैट की पूरी लाइन जो है वो माइनस से टच हो जाती है, और सारे ही कैपेसिटर जो है वो आपको शॉर्ट दिखाई देते हैं। सभी कैपेसिटर पर आपको बीप मिलेगी। अब मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर को चिमटी से शॉर्ट कर दिया है यहाँ पर,
और अब आप देख सकते हैं कि अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा। आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव जो लाइन है वो भी कर रही है और नेगेटिव लाइन भी, यानी पूरी लाइन शॉर्ट हो गई है। और इस कैपेसिटर पर भी ग्राउंड से दोनों साइड में बीप आ रही है। बाकी बचे हुए कैपेसिटर पे आप देख सकते हैं ग्राउंड से दोनों साइड से बीप आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं पूरी लाइन को ये शॉर्ट दिख रहा है। इवन यहाँ पर डायोड पर भी दोनों साइड में आपको शॉर्टिंग मिल जाएगी। तो ये एक कैपेसिटर शॉर्ट होने पर ये हो जाता है। आप देख सकते हैं सभी कैपेसिटर शॉर्टिंग दे रहे हैं और पॉजिटिव वी बेट की जो पॉजिटिव सप्लाई है वो शॉर्ट हो चुकी है। क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमने 5 बुक्स का एक किट बनाया है। वैसे तो इन बुक्स की जो कीमत है वो 1500 रुपये है, लेकिन अभी ऑफर में, स्पेशल ऑफर में ये 5 बुक्स का PDF ई बुक आपको जस्ट 499 रुपीज़ में, जी हाँ जस्ट 499 रुपीज़ में हम इसका PDF आपको देने वाले हैं। तो देर किस बात की, आज ही लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें 5 मोबाइल रिपेयरिंग होम स्टडी किट को। सिर्फ एक बुक की कीमत पर आपको 5 ई बुक्स दी जा रही है। तो इस स्पेशल ऑफर का फ़ायदा लें और जल्द से जल्द लिंक पर क्लिक करके 5 ई बुक किट को बुक करें और सीखना स्टार्ट करें। और ये स्पेशल ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, उसके बाद बुक्स की प्राइस वापस 1500 रुपये हो जाएगी। तो देर किस बात की, तुरंत लिंक पर क्लिक करें और बुक्स को खरीदें और सीखना प्रारंभ करें। तो फ्रेंड्स देखा आपने कैपेसिटर के शॉर्ट होने पर लाइन शॉर्ट हो जाती है, पूरी लाइन शॉर्ट हो जाती है और शॉर्टिंग का एक बहुत बड़ा कारण होता है कैपेसिटर। दूसरा कारण जो होता है वो होता है डायोड। अगर पैरेलल में लगा हुआ कोई डायोड, लाइन में लगा हुआ, पैरेलल की लाइन में लगा हुआ कोई डायोड अगर शॉर्ट हो जाता है तो वह भी पूरी लाइन को शॉर्ट कर देगा। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक डायोड लगा हुआ है और उसका एक सिरा जो है वो प्लस से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है। अगर ये इंटरनली अगर डायोड ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये पूरी लाइन को शॉर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है और इसका एक सिरा माइनस से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं बीप आ रहा है और दूसरा सिरा बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये भी पूरी लाइन को शॉर्ट कर देगा, क्योंकि ये वी बेट की प्लस लाइन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं आईसी के आसपास भी बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं। ये बहुत सारे कैपेसिटर आईसी के आसपास में लगे होते हैं और इनमें से भी अगर कोई एक शॉर्ट हो जाएगा तो वो लाइन को शॉर्ट कर देगा। ये सभी पैरेलल में लगे होते हैं, क्योंकि इनका एक पॉइंट जो है वो ग्राउंड से बीप देगा। ये आप देख सकते हैं इनका एक पॉइंट जो है वो ग्राउंड से बीप दे रहा है, दूसरा पॉइंट ग्राउंड से बीप नहीं दे रहा है, दूसरा पॉइंट जो है इसकी सप्लाई की लाइन से जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, दूसरा बड़ा कारण जो होता है मोबाइल में शॉर्टिंग का फॉल्ट आने का वो डायोड होता है। तीसरा फॉल्ट जो होता है, तीसरा जो कारण होता है वो होता है आईसी। अगर कोई भी आईसी इंटरनली अगर शॉर्ट हो जाती है, उसके अंदर कई लाइन होती है जिससे सप्लाइयां होती है, तो इंटरनली कोई भी लाइन अंदर से ग्राउंड के साथ में शॉर्ट अगर हो जाती है तो वह मोबाइल में शॉर्टिंग बता देगी। तो अगर आईसी लगी हुई है तो ये शॉर्टिंग हमें दिखाई देती है बाहर किसी भी लगे हुए कैपेसिटर के ऊपर। आप अगर बाहर किसी लगे हुए कैपेसिटर को चेक करेंगे, बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं आसपास में, अगर बाहर के लगे हुए कैपेसिटर पर आपको बीप दिखाई देती है, बीप सुनाई देती है उसके एक पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट ग्राउंड है उसके दूसरे पॉइंट पर भी आपको बीप सुनाई देगी, यानी कैपेसिटर के दोनों पॉइंटों पर अगर बीप दे और आप उस कैपेसिटर को निकाल कर चेक करो अगर, और वो कैपेसिटर तो सही निकले, इसका मतलब कैपेसिटर तो ठीक है, कैपेसिटर निकाल कर आपने चेक कर लिया, कैपेसिटर ठीक है। कैपेसिटर निकालने के बाद में अगर इसके दोनों पॉइंट पर भी अगर बीप अगर मिले, मीटर के द्वारा आप चेक करेंगे, अगर उनके दोनों पॉइंट पर भी अगर बीप मिले, इसका मतलब है कि जो अंदर लाइन है उसके अंदर शॉर्टिंग हो सकती है। तो आईसी के अंदर इंटरनल शॉर्टिंग होने के कारण भी जो है वो शॉर्टिंग का फॉल्ट बन जाता है। फ्रेंड्स अगर आईसी के आसपास बहुत सारे कैपेसिटर अगर बीप देने लगे, दोनों साइड से बीप देने लगे, शॉर्ट दिखाई दे, तो कई बार कारण उसका ये भी होता है कि आईसी शॉर्ट हो जाती है। आईसी शॉर्ट हो जाती है उसके कारण जो है आसपास के काफी सारे कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट दिखाई देते हैं, शॉर्ट
यानी बीप देने लगते हैं वो दोनों पॉइंट्स उसके ग्राउंड के द्वारा। अगला जो बड़ा कारण है वो होता है अगर मोबाइल पानी में गिर गया है, उसके अंदर पानी जमा हुआ है या मॉइस्चर है, वाटर डैमेजेस है अगर अंदर, तो उसके कारण भी शॉर्टिंग का फॉल्ट आता है। जैसे ये आईसी है, आईसी लगा हुआ है, उसके अंदर नीचे बॉल्स है, उन बॉल के बीच में मान लो कोई हल्का सा पानी या मॉइस्चर है तो वह शॉर्टिंग करेगा, क्योंकि पानी जो है कंडक्टर का काम करता है, पानी एक सुचालक है, तो वो अंदर शॉर्टिंग बनाएगा। तो जब तक सूखेगा नहीं, जब तक वो पानी सूखेगा नहीं तब तक जो है वो शॉर्टिंग बनाए रखेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है कि अगर मोबाइल के अंदर पानी चला गया है और वो कैपेसिटर के ऊपर जम गया है या जहां भी वो पानी है तो उसके कारण शॉर्टिंग बनती है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको उसको सुखाना पड़ेगा। दूसरा, अगर वाटर डैमेज कई दिनों से, कई महीनों से वाटर डैमेज है अगर वो पीस, तो आईसी की बॉल्स के बीच में काफी सारा रस्ट और मिनरल्स पार्टिकल्स जम जाते हैं इस प्रकार से, और वो भी फॉल्ट बना देते हैं, तो वह भी शॉर्टिंग का फॉल्ट बना देते हैं। तो इस प्रकार के मोबाइल को आपको क्लीन करना होगा, आईपीएस सॉल्यूशन के द्वारा, पेट्रोल के द्वारा उस मोबाइल को क्लीन करना होगा, ताकि वो जमा हुआ वाटर डैमेज जो हो चुका है वो क्लीन हो जाए, और उसके बाद में वो बीच में इनके जो बॉल्स के बीच में कंडक्टर का काम कर रहा है, बॉल्स के बीच में जो कंडक्टर का काम कर रहा है वो निकल जाएगा क्लीनिंग करने के बाद में, और आपका फॉल्ट सही हो जाएगा। तो वाटर डैमेज भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके द्वारा मोबाइल के अंदर शॉर्टिंग आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोबीकॉम गुरु को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सुपर एडवांस आईसी रिपेयरिंग कोर्स, जी सुपर एडवांस आईसी रिपेयरिंग कोर्स, जिसमें शामिल है इंटरनेशनल लेवल की सुपर एडवांस टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आइडियाज, जिसके द्वारा आपकी आईसी रिपेयरिंग की लेवल एडवांस हो जाएगी और आप आईसी लेवल की रिपेयरिंग को अच्छे से कर पाएंगे। कि इसमें बताई गई टेक्निक्स और ट्रिक्स कोई जुगाड़ नहीं है, ये नेशनल एवं इंटरनेशनल ट्रेनर के द्वारा तैयार किया गया कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप मोबाइल की कोई सी भी आईसी, पावर आईसी, सीपीयू या ईएमएमसी आईसी को बड़ी ही आसानी से निकाल या लगा पाएंगे। हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। स्पेशल ऑफर प्राइस जो है वो 9,999 रुपए है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 9,999 रुपए। लेकिन पहले 50 स्टूडेंट को, यानी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हम 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 4,999 रुपए में इंटरनेशनल लेवल का आईसी रिपेयरिंग कोर्स आपको दिया जा रहा है। और मात्र 4,999 रुपए खर्च करके आप अपने आईसी रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग के लेवल को एक एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। और ये स्पेशल ऑफर 4,999 रुपए का केवल पहले 50 स्टूडेंट के लिए, उसके बाद फीस बढ़कर 9,999 हो जाएगी। तो देर न करें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, 9,60,000, जी हाँ 9,60,000 लोग सीख चुके हैं। हमारे ऐप मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स को डाउनलोड करके 9,60,000 लोग अब तक सीख चुके हैं घर बैठे मोबाइल रिपेयरिंग। जी हाँ, और 9,60,000 डाउनलोड करके हमारा यह मोबाइल रिपेयरिंग ऐप दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल रिपेयरिंग ऐप बन चुका है। जी हाँ, आप हमारे दोनों ऐप्स, एक हार्डवेयर का मतलब मोबाइल रिपेयरिंग के हार्डवेयर का अलग से ऐप्स है और मोबाइल रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर का अलग ऐप है। तो आप इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करके सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप भी इन ऐप्स को तुरंत डाउनलोड करें और सीखना स्टार्ट करें। इन दोनों ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो अभी तुरंत डाउनलोड करें और सीखना प्रारंभ करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी है वो 25,000 लोगों से भी ज़्यादा की अब हो चुकी है, और 25,000 से भी ज़्यादा लोग इस चैनल से सीख रहे हैं और ज्ञान अपना बढ़ा रहे हैं। तो हमने नए नए अपडेट्स के लिए एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग वीडियोस और नए नए कंटेंट्स डालते रहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मोबीकॉम गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम का ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसे जरूर देखें। बहुत डिटेल में इसमें समझाया गया कि स्कीमेटिक डायग्राम हमें किस काम आते हैं और उसे कैसे यूज करना है, और उसके टूल के बारे में, कॉम्बिनेट टूल के बारे में भी बताया गया है। तो आप इसे
चेक कर सकते हैं इस वीडियो को, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप कॉम्बिनेट टूल या कोई भी स्कीमेटिक डायग्राम टूल खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेट टूल खरीदना चाहते हैं, आप ZXW टूल खरीदना चाहते हैं, आप वूशिंजी टूल खरीदना चाहते हैं, आप जो भी टूल खरीदना चाहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम से रिलेटेड, तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं।